आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। प्रधान संपादक भारत का लोकतंत्र बीकेएल इंडिया न्यूज पोर्टल में आपका स्वागत है। और गुरुजी, आज आपके दर्शन हुए। भगवान का रूप अगर देखना तो साधु संतों में मिलता है, और ज्ञान का एक सागर पूरी दुनिया में हिंदू प्रचार जो करते हैं, आप जैसे सिद्ध पुरुषों के से ही लोगों का भला होता है। तो सबसे पहले आपका नाम और आपका आश्रम और ये ज्ञान आपको कहाँ से शुरू, प्रेरणा कहाँ से मिली, जोर से बोलो। ऐसा है, जोर से। ऐसा है कि संत समाज में आना, संत समाज की परंपरा को निभाना, हमारे जो ऋषि मुनि थे जी उनके पास तो कोई डिग्री थी नहीं जी। बिना डिग्री के ही वो तीनों काल की बात बता देते थे। और आज डिग्री वाले आकर के उत्थान तो बहुत किया, मगर उसमें कुछ व्यापार सा नजर आता है। और हमारी संस्कृति का लोप होते हुए दिख रहा है। और आज की जनता भी उस व्यापार को ही अच्छा मान रही है। बहुत बढ़िया। इसलिए इससे ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं तो एक अपने जीवन को कुटिया नहीं बनाना और उन्हीं लोगों के बीच में रह करके अपना जीवन यापन करने का संकल्प हमने आज से 52 साल पहले लिया था। और आज हम 52 साल यहाँ रह रहे हैं। हमारी उम्र 72 साल है। 72 जी। हम 20 साल की उम्र में घर छोड़ चुके थे। विनाशी ऐसी कोई हमें सूचना होगी जो हमने घर छोड़ा, और आज 52 साल हो गया इस समाज में घूम रहे हैं और देख रहे हैं। तो हमारे एक संत थे महाराष्ट्र में, तो तुकाराम कहते थे, उनने अपने मराठी भाषा में कहा है, जो जो होते तो पाए, बस जो हो रहा है उसको देखते रहो जी। अगर उत्तर देंगे तो कोई सुनेगा नहीं। क्यों इस समय धन बल का बोलबाला है, और जहाँ धन है, जहाँ साथ है, चार धन के साथ चार लोग जुड़ जाते हैं, उन्हीं का बोलबाला है। इसलिए चुप देखो। इसलिए मैं इतना ही कह करके आप लोगों को मुख्य रूप से आपको अपना विचार प्रकट करता हूँ। हरिओम, हरिओम, हरिओम। गुरु जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। पहले भी जो हमारे साधु संत थे, पूजनीय थे, जंगलों में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे और प्रभु भक्ति करते थे, और वो अब लुप्त होते जा रहे हैं। और कुछ हैं तो वो इस समाज को पसंद नहीं करते। तो आपने जो ज्ञान दिया, ये बहुत अच्छा ज्ञान दिया। पढ़ने के बाद संस्कार पैदा होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, बुराइयां समाप्त होती हैं। और अब जो है हमारे धर्म में, समाज में सेम उल्टा होता जा रहा है। उसी का कारण है कि हिंदू धर्म धीरे धीरे पिछड़ता जा रहा है, और बिजनेसमैन का रूप, आश्रम, धर्मशालाओं का रूप, होटलों का रूप, 5 स्टार होटलों का रूप बदलते जा रहे हैं। इसलिए इस जनता की इस धर्म से और धर्माचार्यों से जो विश्वास था वो उठता जा रहा है। कुछ साधु संतों ने ऐसे काम भी किए हैं जिससे साधु संत का जो ये हमारा वेशभूषा है वो कलंकित हुआ है।
जैसे आसाराम बापू, रामपाल, कई साधु संत ऐसे हुए हैं जिनके लाखों भगत थे, करोड़ों भक्त, लाखों भक्त तो हर की बेड़ी पे आते थे और उनको लोग भगवान मानते थे। तो इस तरह से हमारे धर्म का जो आगे बढ़े, आप जैसे साधु संत के जो विचार हैं वो अनमोल हैं, और आप जो है आज आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी भटकती जा रही है, और दुनिया हमारे हिंदू धर्म को मानती है, और हम दुनिया के प्रवचन, ये जो पाखंड है, दिखावा है, उसको हम मानते हैं। तो इसलिए इसके लिए बारे में भी दो शब्द कहें। कलयुग का आना है, सबकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो चुकी है। अपने को अपना ही घात पहुंचाता है जी। इसलिए निर्धन को कोई पूछता नहीं है, चाहे पाखंड से हो, चाहे व्यापार से हो, किसी हालत वो धन जमा कर लेता है, उसी की दुनिया में कदर है। उसी लाइन पे हम चले हुए हैं, तो धर्म तो लोप होगा ही। और फिर कलयुग का आगमन है, कलयुग का आगमन है, वहाँ तो ऐसा होगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है। सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। गुरु जी ने जो ज्ञान दिया आने वाली पीढ़ियों के लिए, नौजवान साथियों के लिए, और धर्म आगे बढ़ेगा, लोगों जागरूक होंगे, तमाम बुराइयों पर रोक लगेगी। अगर हर साधु संत इस तरह के विचार रखे तो हिंदू धर्म को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर हिंदू धर्म को व्यापार का रूप देते रहे, और व्यापार को सिर्फ पैसे से तुलना करते हैं लोग, जो हिंदू पहचान है वो हमारी समाप्त होती जा रही है। गुरु जी ने जो ज्ञान दिया उसके लिए भारत का लोकतंत्र हमेशा गुरु जी के शरण में रहेगा, गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पे दुनिया को भी जागरूक करेगा। धन्यवाद। अपने मराठी भाषा में कहा है, जो होते तो पाए, बस जो हो रहा है उसको देखते रहो जी। अगर उत्तर देंगे तो कोई सुनेगा नहीं। क्यों इस समय धन बल का बोलबाला है, और जहाँ धन है, जहाँ साथ है चार, धन के साथ चार लोग जुड़ जाते हैं, उन्हीं का बोलबाला है। इसलिए चुप देखो। इसलिए मैं इतना ही कह करके आप लोगों को मुख्य रूप से आपको अपना विचार प्रकट करता हूँ। हरिओम, हरिओम, हरिओम। गुरु जी बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। पहले भी जो हमारे साधु संत थे, पूजनीय थे, जंगलों में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, और प्रभु भक्ति करते थे, और वो अब लुप्त होते जा रहे हैं। और कुछ हैं तो वो इस समाज को पसंद नहीं करते। तो आपने जो ज्ञान दिया ये बहुत अच्छा ज्ञान दिया। पढ़ने के बाद संस्कार पैदा होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, बुराइयां समाप्त होती हैं, और अब जो है हमारे धर्म में, समाज में सेम उल्टा होता जा रहा है। उसी का कारण है कि हिंदू धर्म धीरे धीरे पिछड़ता जा रहा है, और बिजनेसमैन का रूप, आश्रम, धर्मशालाओं का रूप, होटलों का रूप, 5 स्टार होटलों का रूप बदलते जा रहे हैं। इसलिए इस जनता की इस धर्म से और धर्माचार्यों से जो विश्वास था वो उठता जा रहा है। कुछ साधु संतों ने ऐसे काम भी किए हैं जिससे साधु संत का जो ये हमारा वेशभूषा है वो कलंकित हुआ है। जैसे आसाराम बापू, रामपाल, कई साधु संत ऐसे हुए हैं जिनके लाखों भगत थे, करोड़ों भक्त, लाखों भक्त तो हर की बेड़ी पे आते थे और उनको लोग भगवान मानते थे। तो इस तरह से हमारे धर्म का जो आगे बढ़े, आप जैसे साधु संत के जो विचार हैं वो अनमोल हैं, और आप जो है आज आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी भटकती जा रही है, और
दुनिया हमारे हिंदू धर्म को मानती है और हम दुनिया के प्रवचन ये जो पाखंड है दिखाने की हिंदू धर्म धीरे धीरे पिछड़ता जा रहा है और बिजनेसमैन का रूप, आश्रम, धर्मशालाओं का रूप, होटलों का रूप, 5 स्टार होटलों का रूप बदलते जा रहे हैं। इसलिए जनता की इस धर्म से और धर्माचार्यों से जो विश्वास था वो उठता जा रहा है। कुछ साधु संतों ने ऐसे काम भी किए हैं जिससे साधु संतों का जो ये हमारा वेशभूषा है वो कलंकित हुआ है। जैसे आसाराम बापू, रामपाल, कई साधु संत ऐसे हुए हैं जिनके लाखों भगत थे, करोड़ों भक्त, लाखों भक्त तो हर की बेड़ी पे आते थे और उनको लोग भगवान मानते थे। तो इस तरह से हमारे धर्म का जो आगे बढ़े, आप जैसे साधु संत के जो विचार हैं वो अनमोल हैं और आप जो है आज आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी भटकती जा रही है और दुनिया हमारे हिंदू धर्म को मानती है और हम दुनिया के प्रवचन ये जो पाखंड है, दिखावा है, उसको हम मानते हैं। तो इसलिए इसके लिए बारे में भी 2 शब्द कहें। कलयुग का आना है, सबकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो चुकी है। अपने को अपना ही घात पहुंचाता है जी। इसलिए निर्धन को कोई पूछता नहीं है, चाहे पाखंड से हो, चाहे व्यापार से हो, किसी हालत वो धन जमा कर लेता है, उसी की दुनिया में कदर है। उसी लाइन पे हम चले हुए हैं, तो धर्म तो लोप होगा ही। और फिर कलयुग का आगमन है, कलयुग का आगमन है, वहाँ तो ऐसा होगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है। सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। गुरु जी ने जो ज्ञान दिया आने वाली पीढ़ियों के लिए, नौजवान साथियों के लिए, और धर्म आगे बढ़ेगा, लोगों जागरूक होंगे, तमाम बुराइयों पर रोक लगेगी। अगर हर साधु संत इस तरह के विचार रखे तो हिंदू धर्म को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर हिंदू धर्म को व्यापार का रूप देते रहे और व्यापार को सिर्फ पैसे से तुलना करते हैं लोग, जो हिंदू पहचान है वो हमारी समाप्त होती जा रही है। गुरु जी ने जो ज्ञान दिया उसके लिए भारत का लोकतंत्र हमेशा गुरु जी के शरण में रहेगा, गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पे दुनिया को भी जागरूक करेगा। धन्यवाद।